हेलो गाइस, वेलकम बैक और फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। हम कहाँ पे न्यूमेरिकल्स शुरू किए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल से ही। चीजें क्लियर है? ओके, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 84 मीटर इन फर्स्ट 6 सेकेंड एंड 180 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते क्या हो रहा है। ठीक है, एक बॉडी है जो पर्टिकुलर एक कार कंसिडर कर लेते, कार है जो मूव कर रहा है विथ कितना एक्सेलरेशन दिया है, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। चीजें क्लियर है? वो कह रहे कि फर्स्ट 6 सेकंड में वो कितना मूव कर रहा है, 84 मीटर। 84 मीटर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे 6 सेकंड की लिमिट हो गई। ठीक है, 6 सेकंड में वो 84 मिनट मूव करेगा। अब वो कह रहे हैं अब नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब इसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। यहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहां से 184 ना 180 सॉरी 180 मीटर 180 मीटर मूव कर रहा है। क्वेश्चन समझ में है? क्या है कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक व्हीकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। इसका कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी मूव कर रही है। वो कहेगी पहले 6 सेकंड में, पहले से फर्स्ट 6 सेकंड में वो 84 मीटर मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में वो 180 मीटर मूव कर रही है। चीजें क्लियर है? यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आपको ये फाइंड करना है। और सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना है। ये दो क्वांटिटी आपको उन्होंने पूछा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ना ही वो ये भी नहीं कहा है कि आगे जाके वो ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं, रेस्ट पे आएगी तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। इसके हिसाब से हम पहले गिवन बना लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या होगा ये बनाना है जरूरी। ठीक है, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में होना चाहिए समझने के लिए। ये हमारा, यहाँ से हम चीजें को समझेंगे और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बनाएंगे चीजें। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में और ये सेकंड कंडीशन है, तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए गिवन रहेगा ये, अगर ये टाइम फर्स्ट कंडीशन है तो टाइम t1 हो जाएगा, ये s1 हो जाएगा। चीजें क्लियर है? मतलब इनिशियल पॉइंट से यहां तक आपका s1 रहेगा, इनिशियल पॉइंट से आपका यहां तक s2 रहेगा। ऐसे ही रहेगा, इसे भी ब्लू से मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा s1। ये चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, चलो आगे देखते हैं। s1 कितना है, 84 मीटर। ठीक है, s1 में टाइम रिक्वायर्ड है t1, कितना टाइम लिया उन्होंने, 6 सेकेंड्स। ये चीजें क्लियर है यहां तक, आया ना? ओके, अब हम बात करेंगे s2 के लिए। अगर ये s2 है तो ये t2 रहेगा टोटल। अगर टोटल डिस्टेंस s2 है तो टोटल टाइम t2 हो जाएगा। ये t2 नहीं होगा, टोटल टाइम यहां से इतना टाइम जो रिक्वायर्ड है ये टाइम t2 हो जाएगा। ठीक है, हम इनिशियल पोजीशन से शुरू करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ना ही इसकी वेलोसिटी पता है ना इसका एक्सेलरेशन पता है, तो हम इन बिटवीन से कहीं से भी हम शुरू नहीं कर पाएंगे। सर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ से आपने 6 सेकंड या इसको s1 लिया तो s2 180 मीटर क्यों नहीं लिया, t2 5 सेकंड्स क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ये पर्टिकुलर उस व्हीकल की वेलोसिटी क्या थी। अब जब हमें वेलोसिटी नहीं पता तो हम डिस्टेंस और टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चीजें समझ में आ रही है हम क्यों नहीं यहां से पर्टिकुलर कंसीडर किए? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि हमें ना ही इनिशियल वेलोसिटी पता है इस व्हीकल की, ना ही हमें एक्सेलरेशन पता है। अगर पता होता तो हम इन चीजों को कंसीडर करते हैं, पर ना ही हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है ना ही हमें एक्सेलरेशन पता है। इसलिए हमने पर्टिकुलर आफ्टर 5 सेकंड के बाद कैलकुलेशन नहीं किया, हमने टोटल कैलकुलेशन किया क्योंकि हमें इनिशियल पोजिशन से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है कंपेरिजन में अच्छा हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है? ओके, तो S2 क्या होगा? S2 क्या है? S2 पूरा कंप्लीट है इनिशियल से लेके पर्टिकुलर 5 सेकेंड्स एंड होने तक। ठीक है, ये हो गया हमारा S2। और S2 क्या है, 180 प्लस 84। S2 क्या है, 84 प्लस 180, तो कितना हो जाएगा 4 6 2 264 मीटर।
तो S2 की वैल्यू क्या होगी, S2 टोटल कितना होगा 264 मीटर। वैसे ही T2 निकालना पड़ेगा। T2 क्या होगा, T2 भी टोटल टाइम है, टोटल में क्या होगा 5 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, 6 प्लस 5 दैट इज T2 विल बी 11 सेकेंड्स। ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाया जाता है। एक रफ में आप डायग्राम बनाओगे, इससे क्या होता है, इससे हमें आसानी होती है कि हमें गिवन और टू फाइंड किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे तो हम कभी ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर एक ट्रिकी लैंग्वेज आती है तो हम फंस सकते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, हमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, जहां पे हम गलती नहीं करते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आप ये फॉलो करोगे पूरे फिजिक्स में। चीजें क्लियर है, इसके आदत डाल लो, ठीक है। इससे ना ही मार्क्स बढ़ते हैं ना ही डिडक्ट होता है, पर इससे हम सेफ हो जाते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब हम क्या हो गया, गिवन हो गया, टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड में क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी पूछी है u, सेकंड एक्सेलरेशन पूछा है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब सॉल्यूशन के लिए हम पहला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। टाइम पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये फॉर्मूला यूज क्यों किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी, अरे एक्सेलरेशन तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है इन्होंने, एक चीज दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ठीक है। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, कॉपी कर लो इससे पहले अगर नहीं किया होगा तो। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए ये हो जाएगा फॉर्मूला S1 इक्वल टू U T1 प्लस हाफ A T1 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 1 और 2 नहीं दे सकते, इनिशियल तो इनिशियल ही होगी, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, इसलिए इसे भी 1 या 2 हम नंबर नहीं दे सकते बिकॉज यूनिफॉर्म है। हमने अभी लिखा था यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। S1 कितना है, वैल्यू पुट कर देते 84 इक्वल टू U T1 कितना है 6 सेकेंड्स प्लस हाफ A हमें पता नहीं है, T1 कितना है 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या जाएगा 84 इक्वल्स टू 6U प्लस 36, ये जाएगा 36A अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू A 36 से अपॉन 2। ये चीजें क्लियर है यहां तक, ओके। अब इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं आगे। 84 इक्वल्स टू 6U, ये 64 नहीं है, ठीक है, ये U है, 6U प्लस इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा सॉरी 18 2 जा 36, 18A। ये चीजें क्लियर है यहां तक, है ना, ओके। अब इसको हम यहाँ पे देखें, हम सब 6 से डिविजिबल है, 6 18 और 84 सब 6 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 जा 6 टू कैरी 6 4 जा 24, है ना, इक्वल्स टू ये हो जाएगा U प्लस 3 टाइम्स ऑफ A। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 अननोन है, हमारे लिए 2 अननोन है, एक U भी अननोन है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी अननोन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, सेकंड कंडीशन देते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू UT2 प्लस हाफ A T2 स्क्वायर, कुछ ऐसा ही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। S2 कितना है 264, U नहीं पता, T2 कितना है, T2 इज 11 सेकेंड, तो 11U हो जाएगा, ये हम सीधा लिख रहे हैं सेम यही प्रोसीजर के साथ, प्लस हाफ इंटू A, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। वैल्यू लिखते हैं 264 इक्वल्स टू 11U प्लस हाफ A इंटू 121, ऐसा ही हो जाएगा, है ना, चलो ठीक है। अब 121, हाँ ठीक है,
अब यहाँ पे हम चीज देख रहे हैं कि ये सभी नंबर 11 से डिविजिबल है। 11, 121 और 264 सभी नंबर कैसे 11 से डिविजिबल है, तो हम 11 से डिवाइड कर देते कंप्लीटली। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 264 को जब हम कैलकुलेट अब रफ वर्क में करके देखोगे इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मेरा सही है कि नहीं बताओगे आप लोग। ठीक है, 11 2 22 होगा, 4 24। चीजें क्लियर है। यहाँ पे u 11 डिवाइड बाई 11 u प्लस 11 को इससे 121 को डिवाइड करोगे तो 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11/2 a, ऐसा ही हो जाएगा। चीजें क्लियर है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारी, ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे दिख रहा है हमें। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। इतना कॉपी हो गया, मिटा रहे हम क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया हमारा। चीजें क्लियर है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मिटाते हैं। ओके चलो, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली देखो, दो इक्वेशन दो अननोन तो हम सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये चीजें क्लियर है, सब्सट्रैक्ट कर देते। इक्वेशन 1 क्या है, जैसे 2 पहले 24 इक्वल्स टू u प्लस 11/2 a, और सेकंड इक्वेशन क्या है 14 इक्वल्स टू u प्लस 3a। हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। 24 में से 14 गए तो कितना बचेगा 10, साइन ऑफ ग्रेटर पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इक्वेशन कैसे होगा 11/2a माइनस 3a। इसी तरीके से इक्वेशन बनेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब इन्हें डायरेक्ट तो कट आउट नहीं कर सकते ना, तो हमने इस तरीके से बना दिया। चीजें क्लियर है। या फिर अब 11.2 को भी 5.1 5.5 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इन जनरल। डिनोमिनेटर 1 कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा। 10 इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 2 11/a माइनस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। चीजें क्लियर है। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 to the 20 इक्वल्स टू 11a माइनस 6 है। 20 इक्वल्स टू 11 माइनस 6 5a। 5 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे डिवीजन, दैट इज a इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 4। तो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। ये चीजें क्लियर है ना। एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड क्या करना था, एक इनिशियल वेलोसिटी थी और एक एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन तो हमें निकल गया, हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, तो a को रिप्लेस कर देगा 4 के साथ। इक्वेशन कैसा हो जाएगा 14 इक्वल्स टू u प्लस 3 टाइम्स इंटू 4। ठीक है, 14 इक्वल्स टू u प्लस 12। इसे क्लियर है। 12 को हम शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा u इक्वल्स टू 14 माइनस 12, u विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u इज मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर जहां तक चीजें समझ में आ गई है ना। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ये मिटा दे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब
particle start to move in a straight line from a point with velocity 10 meter per second and acceleration minus 2 meter per second square. Find the position and velocity of the particle at time 5 second and at time 10 second. मतलब 5 और 10 सेकंड में आपको फाइंड करना है. चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन बनाते हैं इसका. गिवन में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. मतलब गिवन में क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है -2 मीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गई. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएगा फाइनली. फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है. टू फाइंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मतलब क्या होता है, एस. ठीक है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. वेलोसिटी फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है. चीजें क्लियर है, ओके. और वो क्या कह रहे हैं, एट टाइम 5 सेकेंड्स, ये दोनों क्वांटिटी क्या फाइंड करें, एट टाइम 5 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स. टू डिफरेंट टाइम के लिए हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है. चलो, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, सोल्यूशन एस फाइंड करते हैं. ठीक है, पहला फाइंडिंग एस फॉर टाइम 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड के लिए पहले फाइंड करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, टाइम हमें फाइंड करना है ना, ये फॉर्मूला हो गया. ओके, एस, अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है, सारी वैल्यू भी बने, यू भी बने. ओके ठीक है, 5 सेकेंड टी दिया है, टी यहाँ पे दिया. तो क्या, एस कितना है, एस फाइंड करना है, एस इक्वल्स टू यू कितना है 10, टाइम कितना है 5 सेकेंड के लिए फाइंड करें तो 5 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू -2, टी की वैल्यू 5, क्योंकि 5 सेकेंड के लिए फाइंड करें. एस इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 50 प्लस हाफ -2, 5 का स्क्वायर 25, माइनस को हम बाहर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. एस इक्वल टू 50 माइनस 2 इंटू 25, 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा सिर्फ 25. क्या होगा, इक्वेशन कैसा लिखिएगा हमारा, एस इक्वल्स टू 50 माइनस 25, 50 ये कैंसिल आउट हो गया तो 25 बचेगा, 50 माइनस 25 हो गया. ओके, तो एस इक्वल्स टू कितना हो गया 25 मीटर. ये चीजें क्लियर है, फॉर टाइम 5 सेकेंड्स, ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फॉर 5 सेकेंड्स. वेलोसिटी फॉर 5 सेकेंड्स फाइंड करते हैं. वेलोसिटी ऑफ 5 सेकेंड्स कितना होगा, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, है ना. ओके, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस एटी. बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें v फाइंड करना है. v, u कितने गिवन है 10 प्लस a कितने गिवन है -2 और t कितना है 5. तो जाएगा v इक्वल्स टू 10, 5 टू 10 और ये नेगेटिव साइन को बाहर ले जाएगा, नेगेटिव, v विल बी 0 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड. ये कैसे आ गया सर, ये तो आना ही था. क्यों आना था, देखो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है. एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर एक व्हीकल मूव कर रही है, जो व्हीकल मूव कर रही है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे कम हो रही है उसकी स्पीड, रिटार्डेशन है. मतलब ब्रेक सप्लाई हो रहा है, और ब्रेक अप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं जाके कि पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद वो व्हीकल या फिर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा. तभी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने चीजें पढ़ी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी को रोकती है, उसका फाइनल पोजीशन हमेशा रेस्ट कंडीशन होता है. तो देखो फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड. 0 मीटर पर सेकंड मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो जाके बॉडी यहाँ पे थम जाएगी या फिर रुक जाएगी. मतलब फाइनल पॉइंट कैसा हो गया, रेस्ट कंडीशन. तो फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब ये कैसे हो गई, रेस्ट कंडीशन हो गई. ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया था.
क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो कम होते होते कभी ना कभी वो रुक जाती है। चीजें क्लियर है? ये हमने फाइंड किया पर्टिकुलर 5 सेकंड्स के लिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी हमने फाइंड किया 5 सेकंड्स के लिए। अब आपको आपका वर्क रहेगा कि आप क्या करोगे, सेम डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड करोगे 10 सेकंड्स के लिए। मतलब आप टाइम कितना यूज करोगे, 10 सेकंड। इस केस में हमने टाइम का यूज कितने किया, 5 सेकंड्स। हमने 5 सेकंड्स के लिए कैलकुलेशन किया। पर आपका जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, 2 पार्ट थे देखो, डिस्टेंस फाइंड करना था 5 सेकंड्स के लिए, डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकंड्स के लिए, फिर वेलोसिटी फाइंड करना है 5 सेकंड्स के लिए, वेलोसिटी फाइंड करना है 10 सेकंड्स के लिए। हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी 5 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको वर्क रहेगा कि आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर 10 सेकंड्स। मतलब क्या करोगे आप, सेकंड का टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड का यूज करोगे। ये चीजें क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब कुछ? ओके, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हम मोशन चैप्टर खत्म करते हैं। आपको कुछ वर्क रहेगा, आपको वर्क मिलेगा, ठीक है, हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली हमारा मोशन चैप्टर एंड करते हैं। ओके, चीजें क्लियर है? थैंक यू।